मृत्यु पर विजय भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक शांत और दिव्य वन था। उस वन में एक आश्रम स्थित था, जहां महान तपस्वी मृकंडु ऋषि अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ निवास करते थे। दोनों अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन साधना, यज्ञ, जप और सेवा में बीत रहा था। आश्रम में शांति थी, संतोष था, परंतु उनके हृदय में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था। एक दिन मरुद्वती ने नम्र स्वर में कहा, स्वामी, क्या हमारे जीवन में कभी संतान का सुख आएगा? मृकंडु ऋषि ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। यदि हम सच्चे मन से आराधना करें तो अवश्य ही प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। दोनों ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने वन में एक पवित्र स्थान चुना और वहीं बैठकर वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया। उन्होंने भोजन त्याग दिया, आराम त्याग दिया और पूरी श्रद्धा से शिव आराधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक उसकी ध्वनि पहुंचने लगी। अंततः एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वातावरण में सुगंध फैल गई, डमरू की ध्वनि गूंज उठी और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। जटाधारी, त्रिशूलधारी, नीलकंठ भगवान शिव को सामने देखकर दोनों दंपति भाव विभोर हो गए। उन्होंने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। मृकंडु ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग है, परंतु तुम्हें दो विकल्पों में से एक चुनना होगा। पहला, अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और महान पुत्र, जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, दीर्घायु परंतु सामान्य बुद्धि वाला पुत्र। विचार करके निर्णय लो। कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। मरुद्वती की आंखों में चिंता झलकने लगी, परंतु मृकंडु ऋषि ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, हमें तेजस्वी और महान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु अल्प ही क्यों न हो। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, और वे अंतर्धान हो गए। समय आने पर मरुद्वती ने एक दिव्य तेज से युक्त बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। जन्म से ही उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, जैसे शिव की कृपा उसके भीतर समाई हो। आश्रम में आनंद का वातावरण छा गया। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। 7 वर्ष की आयु तक वे शास्त्रों में निपुण हो गए। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र और शांत था। वे प्रतिदिन शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करते और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते। उनका मन संसारिक खेलों में नहीं लगता था, उन्हें केवल भगवान शिव की भक्ति में आनंद मिलता था। परंतु उनके माता पिता के मन में एक छिपा हुआ दुख था। उन्हें ज्ञात था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। जब मार्कंडेय 15 वर्ष के हुए, तब एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी माता उदास है। उन्होंने पूछा, माताश्री, आप चिंतित क्यों हैं? मरुद्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सत्य बता दिया कि उनकी आयु 16 वर्ष तक ही है। मार्कंडेय कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, यदि जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित है, तो मृत्यु का भय कैसा? जो जन्मा है वह एक दिन जाएगा, परंतु भक्ति अमर है। उनके शब्दों ने माता पिता को आश्चर्यचकित कर दिया। इतने छोटे बालक में इतना अटूट विश्वास था। समय बीतते बीतते वह दिन भी आ गया जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हो गए। उस दिन वातावरण में एक विचित्र शांति थी। मार्कंडेय प्रातःकाल स्नान कर शिवलिंग के सामने बैठ गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। वे पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। उधर यमलोक में यमराज ने अपने दूतों से कहा, समय आ गया है। मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो चुकी है। यमदूत पृथ्वी पर आए, परंतु जैसे ही वे आश्रम के समीप पहुंचे, उन्हें तेज प्रकाश ने रोक दिया। वे आगे बढ़ ही नहीं सके। शिवभक्ति की शक्ति उनके लिए अग्नि के समान थी। वे लौटकर यमराज के पास गए और बोले, प्रभु, हम उस बालक के निकट नहीं जा सकते। अब स्वयं यमराज पृथ्वी पर आए। वे मैंसे पर सवार थे, हाथ में पाश लिए हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मार्कंडेय, तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है। मेरे साथ चल।
परंतु मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर मंत्र जपते रहे। उन्होंने आंखें भी नहीं खोली। उनका विश्वास अडिग था। यमराज ने पुनः गंभीर स्वर में कहा, मार्कंडेय, यह सृष्टि नियमों से चलती है। जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसे मेरे साथ चलना ही पड़ता है। लेकिन बालक मार्कंडेय के होठों पर केवल एक ही ध्वनि थी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। उनकी भक्ति और गहरी होती जा रही थी। वे शिवलिंग से ऐसे लिपट गए मानो वही उनका अंतिम आश्रय हो। यमराज ने देखा कि बालक किसी भी प्रकार भयभीत नहीं है। उन्होंने अपना पाश उठाया और पूरी शक्ति से फेंक दिया। वह पाश सीधा मार्कंडेय की ओर बढ़ा, परंतु बालक शिवलिंग से चिपके हुए थे, इसलिए वह पाश शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। जैसे ही पाश ने शिवलिंग को छुआ, उसी क्षण भयंकर गर्जना हुई। पृथ्वी कांप उठी। आकाश में बिजली चमकने लगी। दिशाएं हिल गई। शिवलिंग से एक प्रचंड प्रकाश फूटा, जिसने पूरे वन को आलोकित कर दिया। उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, महाकाल के रूप में। उनका स्वर गूंजा, यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? उनकी आंखों में अग्नि समान तेज था। त्रिशूल उनके हाथ में चमक रहा था। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनका रूप इतना विराट था कि स्वयं यमराज भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूं। मैं केवल धर्म का पालन कर रहा हूं। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। यदि मैं अपना कर्तव्य न निभाऊं, तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म का पालन आवश्यक है, परंतु सच्ची भक्ति उससे भी श्रेष्ठ है। यह बालक पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण में आया है। जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण के साथ मुझे पुकारता है, तो उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यह कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को परास्त कर दिया। कुछ क्षणों के लिए यमराज अचेत हो गए। उसी समय संसार में मृत्यु का क्रम रुक गया। कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। धरती पर जन्म तो हो रहा था, पर मृत्यु नहीं। देवता चिंतित हो उठे। वे सभी भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए और विनम्रता से बोले, प्रभु, यदि मृत्यु का कार्य रुक गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जन्म और मृत्यु दोनों आवश्यक हैं। कृपा कर संतुलन बनाए रखें। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को पुनः जीवन दान दिया। यमराज ने उठकर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, यमराज, तुम अपना कर्तव्य निभाओगे, परंतु यह बालक अब मृत्यु के अधीन नहीं है। इसकी भक्ति ने इसे अमर बना दिया है। फिर उन्होंने प्रेम से मार्कंडेय को अपने पास बुलाया। बालक ने आंसुओं से भरी आंखों से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, वत्स मार्कंडेय, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम चिरंजीवी हो। तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूं। तुम सदैव युवा रहोगे और युगों युगों तक धर्म और भक्ति का प्रचार करोगे। मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। आपका स्मरण ही मेरा जीवन है। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा नाम युगों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। जो भी सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसे भय से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए। आश्रम में शांति छा गई। माता मरुद्वती और मृकंडु ऋषि ने अपने पुत्र को जीवित और सुरक्षित देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। समय के साथ मार्कंडेय महान ऋषि बने। उन्होंने वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया। कहा जाता है कि प्रलय के समय भी वे जीवित रहे और उन्होंने भगवान विष्णु के विराट रूप का दर्शन किया। महाभारत में भी उनका उल्लेख मिलता है, जहां उन्होंने धर्म और नीति का उपदेश दिया। मार्कंडेय की कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है। यह अटूट विश्वास, समर्पण और सच्ची भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो सबसे बड़े भय को भी परास्त कर सकती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति के नियम हैं, परंतु भक्ति आत्मा को निर्भय बना देती है। जिसने स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया, उसे किसी भी परिस्थिति में भय नहीं रहता। जब भी जीवन में संकट आए, जब भी मन में भय उत्पन्न हो, तब श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
क्योंकि जिस नाम ने मार्कंडेय को अमर बना दिया, वह नाम आज भी उतना ही शक्तिशाली है। ओम नमः शिवाय।